हम देखते हैं कि हमारा दुश्मन उसी टाइम पाकिस्तान को अटैक करता है, और ये हमने कल देखा भी जिस तरीके से। हम तो कहते थे अफगानी हमारे भाई हैं, आज वो बॉर्डर पर पहुंच गए अपनी आर्मी को लेकर, तोप को लेकर, बंदूकें और असले लेकर। वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जंग करने को तैयार है। कि मुझे एक अफगान नहीं मिला पिछले 10 साल में, पश्तून नॉन पश्तून फलां जो पाकिस्तान को किसी अच्छी नजर से देख के कहे कि जी हम आपको चाहते हैं, इंडिया को नहीं चाहते। ये हो ही नहीं सकता। ईरान के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फोर्सेस के माबैन सरहदी इलाकों में शदीद फायरिंग की इत्तला मिली है। तालिबान ने भी पाकिस्तान के साथ फ्रंट खोल दिया है। डोरेंट लाइन में अगर आप देखें तो गोलीबारी और शेलिंग शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम का चैंपियन, हम नहीं वो उस तरह पेनिट्रेट कर सके जिस तरह वो मिडिल ईस्ट के अंदर यूएई के साथ, सऊदी अरब और बाकी मुल्कों के साथ पेनिट्रेट कर चुका है। खून झड़पें और लड़ाई हुई है, तो ये मैसेज देना था कि जनाब देखें पाकिस्तान में हालात जो है ठीक नहीं है। फिर मैंने अफगानिस्तान पे नजर डाली, बिल्कुल है, 100% है, और आने वाले दिनों में आप इसको देखेंगे कि यहीं से जंग का आगाज होगा। हिंदुस्तान तो बोलता तो है ही है, बट वो एक्शन करता है। यहाँ से कभी हमारे लिए खैर की खबर नहीं थी आई कि वो हामिद करजई हो, अशरफ गनी हो और अब तालिबान इंतजामिया हो। हमें तो इनमें फर्क नजर आना चाहिए था। इबहम दूर कर दिए और भारतीय एजेंसी रॉ और भारतीय रियासत, हम जब भी जाते हैं मांगने की बात ही करते हैं ना जी। आज तक मैंने तो नहीं सुना कि 73 साल में हमने कुछ कभी देने की बात की। ईरान विल अटैक अगेन, यानी कि ईरान के वज़ीर दिफा मुबैना तौर पर ये किससे जंग का खतरा है, किससे आप तिजारती ताल्लुकात रख सकते हो, सोच ही नहीं सकता ना, मुमकिनात में नहीं। मतलब अब ये मेरे लिए बयान बहुत हैरानकुन था, क्योंकि ये बयान कल से गर्दिश कर रहा। सर यूएई के अंदर इंडियन इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। पाकिस्तान की पिटाई चारों ओर से शुरू हो चुकी है। पहले ईरान ने आप देखे तो उसको पीटा, अब अफगानिस्तान भी कहा हम भी पार्टी में आएंगे, हमको भी मजा आ रहा है। अफवाज पाकिस्तान पे हमले, मुसलसल लाशें, खुद पाकिस्तान फौज की मुसलसल लाशें। रेड इज कि जिधर हमारे पे प्रेशर आता है हम सकम कर जाते हैं। कारगिल में तो भागे भागे गए, अमेरिका को जुलाई में गए और नेशनल हॉलिडे में क्लिंटन को पकड़े और कहा खुदा के लिए बचाओ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ जाने लगे हैं, हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। कि अफगानिस्तान पे ना हो, ये इंडिया अब ये करते हैं तो तुम कहते हो पीस टॉक करें। नमस्कार दोस्तों, अब मैं पिछले वीडियोस में भी बोल चुका हूँ कई बार कि भाई जो ये ईरान वाली सिचुएशन पाकिस्तान के साथ हुई है, उसमें अगर मान लीजिए कि इंडिया और अफगानिस्तान दोनों आगे बढ़ जाते हैं ना, तो फिर जो जितना एरिया चाहिए उतना एरिया हम ले सकते हैं। मतलब यहाँ पर बात हो रही है कि भी तालिबान आगे बढ़ चुके हैं और उनके वहाँ मूवमेंट हो रही है। अगर मान लीजिए आप सबको पता होगा कि दोनों की हिस्ट्री है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, दोनों के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, तालिबान उसको नहीं मानते। कई बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने वहाँ पर फेंस लगाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर तालिबान आते हैं, उनके सैनिक आते हैं, पाकिस्तानियों को मार के भगा देते हैं और फेंसिंग निकाल देते हैं और ले जाते हैं वहाँ पर। मतलब वो जो बॉर्डर है डोरेंट लाइन, उसको नहीं मानते, बिल्कुल भी नहीं मानते। उनका कहना यह है कि कई सारा हमारे, और ये बात सच भी है कि पख्तून जो है वो अफगानिस्तान में भी रहते हैं, पख्तून है वो पाकिस्तान में भी रहते हैं। अब दिक्कत यह है कि अंग्रेज़ों ने जैसे चाहे ऐसे बॉर्डर बना दिए, तो एक घर को तोड़ दिया, दो कर दिए। तो अफगानिस्तान के तालिबान उसी पख्तून एरिया को खुद का मानते हैं, और अगर आप काउंट करो अगर ज़मीन वाइज तो 30 से 35% होता है। आज नहीं तो कल ये चीज़ बड़ी होने वाली है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। हम तो कहते थे अफगानी हमारे भाई हैं, आज वो बॉर्डर पर पहुंच गए अपनी आर्मी को लेकर, तोप को लेकर, बंदूकें और असले लेकर। वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जंग करने को तैयार हैं, या हम बिछ जाएंगे या हम बिछा देंगे। क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सी सबसे बड़ी हमारी एजेंसीज़ हैं, उन एजेंसीज़ को चाहिए कि हम अपने असल दुश्मन को पहचान सकें। हमारा असल दुश्मन इंडिया जो सा है वो तो डायरेक्टली दुश्मन है ही है, लेकिन कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो मुनाफिक होते हैं। हम लोगों को कश्मीर की बजाय, इंडिया की बजाय जो जंगें हो रही हैं उनसे ज़्यादा ख़तरा इनसे लाहक हो गया है। उसकी वजह यह है कि हम इस्लाम के रूबरू होते हुए इन लोगों पर ट्रस्ट कर चुके हैं, और इन्होंने पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। और ये हकीकत है, अगर इनको दरबदर ना किया गया, एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। देखें ना
कि हमने कितने अरसे तक जो है अफगानियों को अपने मुल्क में पनाह दी। क्यों? क्योंकि हमें इनके नाम पर भारी डॉलर आते थे। जब हमें डॉलर आना बंद हो गए, हमने इन्हीं अफगानियों को मुल्क बदर करना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्रैक डाउन किया अफगानियों के खिलाफ, लाखों की तादाद में अफगानियों को मुल्क बदर कर दिया गया है। यहाँ पर खानदान दर खानदान बस रहे थे सर, उनके कारोबार आबाद थे। हमने किसी के बारे में नहीं सोचा जो सालों से सदियों से पाकिस्तान में रह रहे थे। हमने कहा जी, हमारी गवर्नमेंट ने कहा पाकिस्तान में हालात ख़राब होने की वजह ये अफगानी है, ये अफगानी हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कराता है, लिहाजा इनके खिलाफ क्रैक डाउन करो, इनको बाहर निकालो। जब तक हमें डॉलर आते रहे, हमने उन्हें अपने मुल्क में पनाह दी। जब डॉलर आना बंद हो गया, हमने उन्हें मुल्क से निकाल कर बाहर फेंक दिया। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कुछ हमारे नुमाइंदे गंदे हैं पाकिस्तान में, ख्वाह वो इस बात को सुने, माइंड करें, लेकिन ज़मीर की आवाज़ यही है, इंडिया की राज एजेंसी ने उनको सपोर्ट किया होगा, अगरचे अफगानी नहीं होंगे, यहूदियों ने इनको सपोर्ट किया होगा, लेकिन ये लोग बिकने वाले तो हैं ना जी। इनका कौन सा लिबादा ऐसा है जो हम लोग पहचान सकें? कभी ये इस्लाम के नाम पे लिबादा है, कभी ये पाकिस्तान के खिलाफ हैं, कभी टीटीपी के लिहाज से ये लिबादा ओढ़े हुए हैं। तो बेहतर यही है कि हम दो को गुंजाइश देने की बजाय इस मुल्क को ना तबाह करें, इन सब को ख़त्म करके वापस भेज दिया जाए। सर अब वो पहुँच गए ना अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर, अफगान आर्मी पहुंच गई है अपने तोपे लेकर, अपनी डिफरेंट चीजें लेकर, असला लेकर। वो कह रहे हैं कि हम करने को तैयार है पाकिस्तान के साथ जंग, आओ हमारे साथ जंग लड़ो, या हम मार देंगे या हम मरेंगे। अब हमने ये पाकिस्तान का मसला हल करना नहीं, कोई ऐसी जरूरत नहीं है उनकी। वो इतनी डरपोक कौम है, उस कौम का क्या ज़मीर है जो कि इंडिया के पैसों की तरफ हो तो इंडिया के साथ हो जाए, पाकिस्तान से फायदा हो तो पाकिस्तान हमारा मुल्क है, यहूदियों का पैसा हो तो यहूदियों के साथ हो जाए। हमारी आर्मी में अल्हम्दुलिल्लाह इतना दम है, जिस वक्त वो ललकारेंगे हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, वो कोई इशू नहीं। आपको लगता है कि अगर अल्लाह ना करे अफगानी जो हमारे कभी भाई हुआ करते थे, अगर उनके दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान जंग हो गई, क्या हम उस जंग को बर्दाश्त कर सकेंगे? क्योंकि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल आपके सामने है। हमारे सियासतदान खुद कह रहे हैं कि भाई हम भूखे पेट नहीं लड़ सकते, हम में इतनी जुर्रत नहीं है। यहाँ तक कि आपके जर्नैलों का कहना है कि भाई हमारे तो टैंकों में पेट्रोल तक नहीं है। किससे जंग का खतरा है, किससे आप तिजारती ताल्लुकात रख सकते हो? सोच ही नहीं सकता ना, मुमकिनात में नहीं। मतलब मैं आ रहा हूँ, आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा कि आप भी हैरान रहे। नहीं, मैं इसी में एक पॉइंटर शामिल कर लें, एक लम्हा फिर आप बोल लीजिएगा। देखिए अफगानिस्तान से मामला कैसे हमें पता है, इंडिया से तो बिल्कुल ही आप मतलब उस तरफ तो चेहरा ही ना करें ना तो बात खत्म हो जाती है। तफसील से बताता हूँ। देखें, आपको याद है कि 18 नवंबर 2023 को हमने इंडिया का आपके सामने खोला, क्योंकि रिसर्च में था ना, मैंने आपसे क्या कहा कि अब इससे गोलाबारी की जंग नहीं है, इससे है मुआशी जंग। ठीक हो गया, ठीक है ना, इससे जंग नहीं हो सकती, अलावा इसके कि हम इससे मुआशी मैदान में ठीक हो गया। फिर मैंने नजर डाली चाइना पे, तो वो नामुमकिन नजर आया, हो ही नहीं सकता, मुमकिन नहीं। ठीक है, फिर मैंने अफगानिस्तान पे नजर डाली, बिल्कुल है, 100% है, और आने वाले दिनों में आप इसको देखेंगी कि यहीं से जंग का आगाज होगा। फिर मैंने ईरान पे नजर डाली, तो वो ना मुमकिन है ना नामुमकिन है, वो है नामुमकिनात। देखें, एक होता है मुमकिन, हो सकती है, एक होता है नामुमकिन, नॉट पॉसिबल। बट अंग्रेजी का मुहावरा है ना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो ये नामुमकिन में भी नहीं, ये नामुमकिनात में है, और उसकी एक वजह है। देखें, ईरान की जो पॉलिसी है, जितना मैं उसको रीड कर रहा हूँ 2010 से, तो ईरान चलता है आयतुल्ला खुमैनी की वसीयत जो है उसके मुताबिक वो अपनी दाखिली खारजा पॉलिसी का तयन करते हैं, इसीलिए इनकलाब इस्लामी कहते हैं। अगर वो इससे इधर उधर होंगे तो इनकलाब इस्लामी का कॉन्सेप्ट हो गया फौत। अच्छा, साथ ही साथ यूके के पब्लिशर्स मीडिया, यूएसए के मीडिया, यानी उनके अखबारात, उनके फला फला फला, सेम अल्फाज में एकदम ये अपलोड होता है रात 2:30 पौने 3 बजे, और ठीक 3 बजे जो पीटीआई के हामी सहाफ़ी यूके में और यूएसए में पनाह लिए हुए हैं, सीआईए की और MI6 की, वो इन अल्फाज पे प्रोग्राम अपलोड करते हैं, लेकिन उनकी तोपों का जो रुख होता है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ और DGI-SI होते हैं। गैरत बेगैरत, गैरत बेगैरत की एक जंग छेड़ी जाती है, हमला करो, जवाब दो, अभी दो, फौरन दो।